भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया, तो वहीं मुरादाबाद के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, महापौर विनोद अग्रवाल के साथ जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पहुंचकर सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया और ये कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग काम करें। इस अवसर पर भारी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ महानगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए घोषणा की है कि 1 वर्ष तक पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि आज हम सबको मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। आज हम लोग चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ये घटना ने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के समय जो संघर्ष उन लोगों द्वारा किया गया, इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास एक कस्बे का नाम था। इतनी बड़ी घटना हुई कि उससे पूरा देश और विदेशों तक इस घटना की चर्चा हुई। आदरणीय गांधी जी ने अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन इस घटना के बाद रोक दिया। आज उसी घटना को लेके हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आज़ाद भारत में जो हम लोग सांस ले पा रहे हैं, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनकी वजह से हम लोग इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि पूरे देश में शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि हम अमर शहीदों की कुर्बानियों को याद करें। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। यह चौरी चौरा एक विशेष घटना का शताब्दी समारोह का आयोजन जो आज से प्रारंभ होकर पूरे वर्ष भर अनवरत रूप से विविध कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित होना है। आज प्रारंभ हुआ है, डाक टिकट भी जारी हुआ है, लेकिन संक्षेप में कुछ हाईलाइट्स मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। विधायक जी, आपकी अनुमति हो तो। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह चौरी चौरा जो स्थान है, ये गोरखपुर जनपद का एक छोटा स्थान है और घटना का जो मूल कारण है, इस कस्बे का जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय में जो उत्पाद था, उसका संबंध बहुत कुछ विदेश से था, जो हमारे शासक थे उससे था। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन का एक स्वरूप स्वदेशी आंदोलन से भी था, ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार करने से भी उसका ताल्लुक था, संबंध था। वहां से एक कड़ी प्रारंभ होती है और कड़ी प्रारंभ होने के बाद 2 फरवरी को उस विषय में आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए मीटिंग हुई। तत्कालीन वहां के थानाध्यक्ष थे गोपेश्वर सिंह, उन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया ताकि कोई ये आंदोलन प्रदर्शन न कर सके। 2 लोगों को बंद करने के विरोध में, प्रतिक्रिया में वहां आंदोलन का स्वरूप हुआ और जब प्रदर्शन किया तो पुलिस की ओर से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में हमारे 3 लोग शहीद हो गए।
महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि 1 साल तक हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने का काम करेंगे। पहले हमारे लिए देश होना चाहिए, उसके बाद कुछ और। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज हिंदुस्तान को इस गौरवमयी क्षण के लिए हम लोगों को दिखाया। आज नए भारत का उदय हो, ये सपना था हमारे उन सेनानियों का कि ये भारत आजाद हो, ये भारत स्वाधीन हो। इसलिए उन्होंने फांसी के फंद को चूमा। व्यास जी ने बहुत लंबी पूरी इतिहास सेनानियों का बताया, और जो मेरे सामने बैठे हुए हमारे बंधुवर हैं, इन्होंने भी अपने परिजनों से इस सब इतिहास को जाना है। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग उसी खून को आगे, उनकी आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उन्हीं हमारी महान विभूतियों का है। आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे देश के साथ जनपद मुरादाबाद में 1 वर्ष तक शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है चौरी चौरा शताब्दी समारोह के शुरुआत का 4 फरवरी का दिन है, और आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये पूरे वर्ष 4 फरवरी 2022 को इसका समापन होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने जिन आदर्शों, मूल्यों और नैतिक प्रतिमानों की स्थापना की, उनको स्मरण करने का दिन है आज का। और हमें उसी भावना से ओतप्रोत होकर के देश के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखना है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो इस वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम का जो लोगो है वो है स्वरक्तई स्वराष्ट्रम रक्षेत, अपने खून से अपने देश की रक्षा करेंगे। तो आप लोग 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमारा जो झंडा होता है, झंडे का जो सबसे ऊपर का कलर है वो केसरिया कलर है, और वो प्रतीक है हमारे त्याग और बलिदान का। इसी तरह से हमारा जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है कि हम शांति से रहेंगे, लेकिन अगर कोई अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको फिर हम भले हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, लेकिन उससे हम अपने देश की रक्षा करेंगे। हरा रंग हमारे समृद्धि का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। जब हम अपने राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना रखेंगे, शांति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निस्संदेह हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। तो जो मुख्य संदेश है चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाए जाने के पीछे, मुख्य रूप से हमें राष्ट्र प्रेम को ध्यान में रखना है, हमें इस कर्तव्य भावना को ध्यान में रखना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें ये सोचना है कि हम देश को क्या कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी द्वारा किया गया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त प्रीति जायसवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी नगर राजेंद्र सिंह सेंगर, गोपी किशन, राकेश शर्मा, नावेद सिद्दीकी, इशरतुल्लाह खान, धवल दीक्षित के साथ महानगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।